ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बरवक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका क्लेम या ब्लेम नहीं। आज हम एक स्पेशल सेगमेंट के साथ हैं कि आने वाले 1 से 2 वीक के अंदर ये स्टॉक्स आपके बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और आपको पॉसिबल ये भी पॉसिबल है कि आपका माला माल भी कर सकते हैं, आपको माला माल बना सकते हैं। अच्छा, सेकेंड स्टॉक्स के हवाले से ये कि इस जो वीक जो गुजरा है उस वीक में नो डाउट डल एक्टिविटी रही, लेकिन इस वीक के अंदर जो 13 मार्च से जो स्टॉक जो अपने आपको डिस्काउंट कर रहे थे, जब उन्होंने अपनी मंदी क्लोज की उसके बाद से मुसलसल इनमें एक्टिविटी नजर आई क्योंकि मंदी को स्टॉप कर चुके थे। हम उन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो अपने स्टॉक्स अपनी मंदी को क्लोज कर चुके हैं और जो जहां उन्होंने स्टॉक ने जो लो लेवल दिए थे वही स्टॉप लॉस होंगे। आने वाले दिनों में डे बाय डे हम इनमें इजाफा देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पायनियर सीमेंट की। कि पायनियर सीमेंट अगर हम देखें तो 13 मार्च से तकरीबन जो रेट था 74 का रेट था और मंदी स्टार्ट हुई थी। करेक्शन की कॉल भी दी गई थी स्पेशल ग्रुप में और स्पेशल ग्रुप में ही बाइंग की कॉल भी दी गई और बताया गया कि डे वाइज ये अपनी मंदी क्लोज कर चुका है। तकरीबन मंदी क्लोज की थी 66 रुपए और 35 पैसे के करीब। इसके बाद तकरीबन अगर देखा जाए तो मुसलसल यानी कि जो लास्ट वीक में बेहतर परफॉर्म किया और 66-35 से जो क्लोजिंग रही यानी पायनियर की 70 रुपए की क्लोजिंग रह गया। आने वाले जो वीक होगा इसमें भी परफॉर्म करेगा 71-72 और जैसे अपना रेजिस्टेंस लेवल 74 का ब्रेक करेगा तो मजीद एप्रिसिएशन की तरफ भी जाएगा। जो इसका स्टॉप लॉस होगा इसका यानी लो लेवल स्टॉप लॉस होगा। तो ये अपनी मंदी क्लोज कर चुका था। इसके अलावा अगर हम देखें दूसरे नंबर पे डीजी खान सीमेंट। डीजी खान सीमेंट भी अपनी मंदी क्लोज कर चुका था तकरीबन 28 मार्च को, जो कि हम स्पेशल ग्रुप में बताते रहे। तकरीबन जो रेट था 41 और देखा जाए तो 41.77 का लो लगा था। उससे पहले लो लगा था 41.15 पैसे का। 41.15 पे अपनी मंदी क्लोज की और उसके बाद से तेजी के यानी कि रिकवरी के ट्रेंड के ऊपर है। इसी वजह से फ्राइडे वाले दिन 43.91 का लेवल टेस्ट किया। आने वाले वीक के अंदर 45 से लेकर 46-47 भी टेस्ट कर सकता है और डे बाय डे यानी बढ़ सकता है, यानी डिप पर आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस और अपसाइड की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कोहार्ट भी अपनी मंदी क्लोज कर चुका है तकरीबन। कोहार्ट भी अगर देखा जाए तो कोहार्ट ने मंदी क्लोज की थी लेकिन लास्ट टाइम पे क्लोजिंग बेहतर नहीं रही है। इसके अलावा अगर हम दूसरे स्टॉक्स देखें जिनकी मंदी यानी कि क्लोज हुई है उस हिसाब से देखा जाए लकी अपनी मंदी क्लोज कर चुका है। इसको रिमाइंड कर लें। इसके साथ ही अगर हम देखें चिराट सीमेंट के हवाले से अगर हम देखें तो चिराट ने भी अपनी मंदी क्लोज की, लेकिन मंडे वाले दिन एक और दिन परफॉर्म करना होगा ताकि अपनी मंदी को बेहतर क्लोज कर सके। अच्छा, रिफाइनरी में अगर हम देखें तो ATRL मुसलसल स्ट्रॉन्ग रहा है, एक रेंज माउंट रहा है और अपनी मंदी क्लोज की फ्राइडे वाले दिन 170 रुपए के करीब क्लोज रहा है। आने वाले दिनों में बेहतर परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा अगर हम INIL देखें तो INIL ने भी अपनी यानी मंदी क्लोज की 75 पैसे में क्लोज रहा। आने वाले दिनों में कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकता है। जबकि अगर हम इसके अलावा अगर हम देखें मुगल के हवाले से तो मुगल में मंदी कंटिन्यू है। जबकि अगर देखा जाए तो PSO के हवाले से पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने अपनी मंदी क्लोज की है। इसको थोड़ा डिपर मिलता है तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं और ये भी हायर की तरफ मूव कर सकता है। अच्छा, पाकिस्तान ऑयल फील्ड की तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान ऑयल फील्ड अपनी मंदी क्लोज कर चुका था 27 मार्च को और लो लेवल बना था तकरीबन 394 रुपए 389 का लेवल। अच्छा, जो मंदी स्टार्ट हुई थी 10 मार्च से स्टार्ट हुई थी। इसका हाई था 455 रुपए। उसमें एक डिविडेंड भी अनाउंस हुआ था। उसके बाद से इसमें मंदी हुई थी, लेकिन जब चूंकि 389 पे मंदी क्लोज कर चुका था स्पेशल ग्रुप में टाइमली कॉल दी जा रही थी और उसके बाद 389 से लेके अब तक 10 रुपए का इजाफा हो चुका है, 398 की तरफ आ चुका है। अब आने वाले दिनों में 405 से लेके 415 इस तरीके के लेवल को मूव कर सकता है। इसके साथ ही अगर हम छोटे स्टॉक भी देखें तो छोटे स्टॉक्स में पार्क इलेक्ट्रॉन ने मंदी यानी कि क्लोज की। इसी वजह से फ्राइडे वाले दिन ऊपर के लॉक तक उठा और फिर थोड़ा क्लोज हुआ। इस तरह की स्पेशल कॉल स्पेशल ग्रुप में दी जा रही होती है। स्टॉक के बारे में बताया जा रहा होता है कि स्टॉक अपनी मंदी क्लोज कर चुके हैं। अब इनके मुसलसल 3-4 दिन तक तेजी रहेगी और ये कंटिन्यू वर्क करते रहेंगे। इससे आसानी हो जाती है ट्रेडिंग करने में। अगर आप स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं मोहम्मद दानिश को और स्पेशल ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। मुनीर खनानी में जिनके अकाउंट है जिनको ये सर्विस नहीं मिल रही है वो भी ये सर्विस अवेल कर सकते हैं मोहम्मद दानिश को कांटेक्ट करके। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन भवानी, अल्लाह हाफिज।